Hello everyone, you are welcome to NM Creative Learning Channel. In this video, we are doing the chapter Unity in Diversity or Many in the One. We will focus only on multiple choice questions and other objective type questions of this chapter in this video. Question number one is which of the following contributes to India's diverse population? कि जो इंडिया की इतनी अलग अलग तरीके की पॉपुलेशन है तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? डिफरेंट लैंग्वेजेज स्पोकन अक्रॉस रीजन के इतने सारे रीजन्स में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं. वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट्स फ्रॉम माउंटेन्स टू डेजर्ट्स या माउंटेन से लेकर डेजर्ट तक इतने प्रकार की क्लाइमेट की रेंज है. या कल्चरल प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंस बाय हिस्टोरिकल रूलर्स, और या फिर जो हिस्टोरिकल रूलर्स हुए हैं, राजा महाराजा हुए हैं, उन्होंने जो कल्चर अपनाई उसने इसको प्रभावित किया, या फिर ये सारे ही इसके रीजन है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. ये सभी रीजन्स इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं. अलग अलग जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अलग अलग तरीके की क्लाइमेट्स हैं इंडिया में, और बहुत सारी विभिन्न कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज नेट एग्जांपल ऑफ ए कल्चरल प्रैक्टिस दैट यूनाइट्स इंडिया? एक एग्जांपल बताइए बिल्कुल सटीक जो कि इंडिया को यूनाइट करता है. यह इम्पोर्टेंस प्लेस्ड ऑन फैमिली वैल्यूज. फैमिली वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. या सेलिब्रेशन ऑफ मेजर फेस्टिवल लाइक दिवाली, या दिवाली जैसे बड़े बड़े फेस्टिवल मनाए जाते हैं. या ट्रेडिशन ऑफ वेयरिंग साड़ी एंड धोती, या साड़ी और धोती पहनने की परंपरा है. या ऑल ऑफ द अबव. इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव है. अर्थात इसमें फैमिली वैल्यूज भी जोड़ती हैं. जो इतने बड़े बड़े फेस्टिवल पूरे इंडिया में मनाए जाते हैं वो भी इंडिया को एक सूत्र में बांधते हैं. और साड़ी और धोती को पहनने की जो परंपरा है वो भी इंडिया को जोड़ने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेपल फूड कंज्यूम्ड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया? इंडिया के ज्यादातर पार्ट्स में यूज किए जाने वाला सबसे लोकप्रिय फूड कौन सा है? मीट है, राइस है, पास्ता है, या चीज है? ये है राइस. पूरे इंडिया में साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सारी जगह पर राइस को यूज किया जाता है. नेक्स्ट, हाउ डज द यूज ऑफ स्पाइसेस कंट्रीब्यूट टू इंडियाज फूड डाइवर्सिटी? जो स्पाइसेस का प्रयोग है वो इंडिया की फूड डाइवर्सिटी में क्या योगदान देता है? इट लिमिट द वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स अवेलेबल. जो अवेलेबल फ्लेवर्स हैं उनकी वैरायटी को सीमित कर देता है. या इट क्रिएट्स ए यूनिफॉर्म टेस्ट अक्रॉस ऑल डिशेज. ये सारी डिशेज में एक जैसा टेस्ट आ जाता है. इट अलाउज फॉर रीजनल वेरिएशंस इन फूड प्रिपरेशन. जो फूड प्रिपरेशन है उसमें रीजनल वेरिएशन यानी कि चेंजेस लाई जा सकते हैं. इट डिस्करेजेस द यूज ऑफ फ्रेश इंग्रेडिएंट्स. और ये नए जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके यूज को डिस्करेज करता है. तो इसका करेक्ट आंसर है इट अलाउज फॉर रीजनल वेरिएशंस इन फूड प्रिपरेशन. ये जब फूड तैयार किया जाता है तो अपने रीजन के हिसाब से लोग उसमें चेंजेस ला सकते हैं. व्हाट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथिंग? के जो पारंपरिक इंडियन क्लोथिंग है उसका एक फीचर बताइए जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो. फोकस ऑन रिवीलिंग एज मच स्किन एज पॉसिबल, कि जितना संभव हो उतनी स्किन दिखाना. यूज ऑफ ब्राइट एंड वाइब्रेंट कलर्स, चमकीले और बिल्कुल मतलब जो फास्ट कलर्स हैं
उनको उनको यूज करना। प्रेफरेंस फॉर लूज एंड कंफर्टेबल स्टाइल्स, ढीले ढाले आरामदायक स्टाइल वाले कपड़ों को पहनने का पसंद करना। मेड एंटायरली फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल्स, या सिंथेटिक मटेरियल से बनाना, कपड़ों को बनाना। इसका आंसर है यूज ऑफ ब्राइट एंड वाइब्रेंट कलर्स पैटर्न्स। कि इंडिया में जो कपड़े अब यूज किए जाते हैं पारंपरिक रूप से, उनके कलर्स ब्राइट होते हैं और वो वाइब्रेंट होते हैं, उनके पैटर्न्स भी बड़े वाइब्रेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन इन्फ्लुएंस क्लोथिंग चॉइसेस इन इंडिया? कि किसी भी रीजन की जो क्लाइमेट होती है वो इंडिया में जो कपड़ों की चॉइस है उसे कैसे प्रभावित करती है? इट हैज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, कोई प्रभाव नहीं होता। वार्मर रीजन्स फेवर लाइटर एंड मोर ब्रीदेबल फैब्रिक्स, और जो गर्म एरियाज हैं वो ज्यादा हल्के और जिनमें अच्छे से सांस आ सके ऐसे फैब्रिक को पसंद करते हैं। कोल्डर रीजन्स एक्वायर लाइट एंड थिन क्लोथिंग ईयर राउंड, जो ठंडे रीजन है वो हल्के और पतले क्लोथिंग को पूरे साल भर पसंद करते हैं। या ऑल रीजन प्रेफर द सेम टाइप ऑफ क्लोथिंग, या सभी रीजन एक ही प्रकार के क्लोथिंग को पसंद करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है वार्मर रीजन्स फेवर लाइटर एंड मोर ब्रीदेबल फैब्रिक्स। कि जो गर्म एरिया जहाँ गर्मी ज्यादा होती है वो हल्के और साथ में ऐसे फैब्रिक को पसंद करती हैं जिसमें सांस आसानी से ली जा सके। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर सेलिब्रेटिंग ए वैरायटी ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया? इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल्स को मनाने का रीजन क्या है? टू हैव मोर नेशनल हॉलीडेज, ज्यादा नेशनल हॉलीडेज मनाना, या फिर टू शो केस द डोमिनेंस ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन, या किसी एक रिलीजन की इंपॉर्टेंस को दर्शाना, या टू एक्सप्रेस द कल्चरल हेरिटेज ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, या फिर जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं उनकी कल्चरल हेरिटेज को व्यक्त करना, या टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कंपटीशन बिटवीन रीजन्स, या जो अलग अलग रीजन है उनके बीच में कंपटीशन की भावना को लाना। तो इसका करेक्ट आंसर है टू एक्सप्रेस द कल्चरल हेरिटेज और डिफरेंट कम्युनिटीज। जो अलग अलग कम्युनिटीज इंडिया में रहती हैं वो अपनी कल्चरल हेरिटेज को व्यक्त करें, इसके पीछे यही रीजन है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया? इंडिया के कुछ पार्ट्स में हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उसका एग्जाम्पल दीजिए। होली, पोंगल, दशहरा या ईद उल फितर। इसका एग्जाम्पल है पोंगल। पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है जो कि फसल की कटाई के समय पर होता है। What is one of the main reasons for India's diversity? इंडिया की इतनी समृद्ध विभिन्नता का, अनेकता का मेन रीजन क्या है? कारण तो बहुत सारे, उनमें से एक बताइए। इट्स लोकेशन एट द क्रॉस रोड्स ऑफ ट्रेड रूट्स, कि जो इंडिया की लोकेशन है वो ट्रेड रूट के चौराहे पर है, यानी कि ट्रेड रूट काटते हैं एक जगह पर, ऐसी जगह पर इंडिया है। इट्स वास्ट जियोग्राफिकल फीचर्स, और जो इंडिया का जियोग्राफिकल फीचर्स है वो बहुत ही विशाल है, बहुत वैरायटी है यहाँ पर। कहीं डेजर्ट है, कहीं रिवर्स हैं, कहीं प्लेन है, कहीं माउंटेन्स हैं। इट्स लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट रूलर्स, यहाँ अलग अलग प्रकार के रूलर्स हैं, इनका लंबा इतिहास है। या ऑल ऑफ द अबव, या फिर सभी इसके कारण हैं, सभी इसके कारण हैं। कि इंडिया में जो इतनी रिच डाइवर्सिटी है उसका ये ट्रेड रूट के क्रॉस रोड पर है, यहाँ जोग्राफिकल फीचर्स ज़्यादा हैं, और साथ में यहाँ अलग अलग तरीके के बहुत सारे रूलर्स आए हैं जिनका लंबा इतिहास है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए ट्रेडिशनल इंडियन गारमेंट worn बाय women across many regions? वो कौन सा ट्रेडिशनल इंडियन गारमेंट है जो कि बहुत सारे अलग अलग रीजन्स की विमेन के द्वारा पहना जाता है, बट विद वेरिएशन इन स्टाइल एंड फैब्रिक? लेकिन स्टाइल, पहनने का स्टाइल और उनका कपड़ा, उसमें वैरायटी है। तो ये है धोती या कुर्ता या साड़ी या शेरवानी।
तो इसका आंसर है साड़ी। What is the main idea behind the concept of unity in diversity? यूनिटी इन डाइवर्सिटी के पीछे का आइडिया क्या है? एवरीवन इन इंडिया मस्ट वियर द सेम क्लोथ, कि इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं सबको सेम कपड़े पहनने चाहिए, या ऑल इंडियंस मस्ट ईट द सेम फूड, या सभी इंडियंस को सेम फूड खाना चाहिए, या डिस्पाइट डिफरेंसेस, डिफरेंसेस के बावजूद इंडिया रिमेन्स वन नेशन, इंडिया एक नेशन है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन कैन नॉट सेलिब्रेट टूगेदर, अलग अलग रीजन के लोग एक साथ सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर है डिस्पाइट डिफरेंसेस। इतने डिफरेंसेस है इंडिया में, क्लोथ्स डिफरेंस है, फूड हैबिट डिफरेंट है, लैंग्वेजेस अलग अलग है, कल्चर अलग अलग है, फिर भी इंडिया रिमेन्स वन नेशन, इंडिया एक ही नेशन है। Which of the following is not a common staple food around फाउंड अक्रॉस मोस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया? इंडिया के जितने भी रीजन्स हैं उनमें एक ही कॉमन स्टेपल फूड कौन सा नहीं है? जो नहीं है वो बताना है आपको। राइस, ब्रेड, पल्सेस या समोसा? इसका आंसर है ब्रेड, कि ब्रेड सभी एरियाज में नहीं है स्टेपल फूड। दालें भी हैं, चावल भी है, समोसा भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, how is the sari described in terms of its diversity and unity? अपनी अनेकता और यूनिटी के अनुसार साड़ी का वर्णन कैसे किया जाता है? इट इज worn इन ओनली वन वे अक्रॉस इंडिया, कि ये बस एक ही तरीके से पूरे इंडिया में पहनी जाती है? नहीं। इट इज मेड ऑफ द सेम फैब्रिक, एक ही फैब्रिक से बनाई जाती है थ्रू आउट इंडिया? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इट हैज मैनी स्टाइल्स एंड फैब्रिक्स, इसके पहनने के स्टाइल भी अलग अलग हैं और फैब्रिक भी अलग अलग है। बट रिमेन्स ए सिंगल टाइप ऑफ क्लोथिंग, लेकिन ये है एक ही प्रकार की, इसको सिला नहीं जाता। इट इज वोन ओनली इन फॉर्मल सेटिंग्स, इसे केवल फॉर्मल टाइम पर ही पहना जाता है। तो इसका आंसर है इट हैज मैनी स्टाइल, बहुत सारे स्टाइल हैं, फैब्रिक्स अलग अलग है जो इसको बनाने में यूज होता है। बट रिमेन्स ए सिंगल टाइप ऑफ क्लोथिंग, लेकिन ये एक ही कपड़ा है, अनस्टिच्ड है। Now, which epic stories are mentioned as examples of unity and diversity in Indian literature? इंडियन लिटरेचर में अनेकता में एकता का एग्जाम्पल कौन सी एपिक की कहानियां हैं? द रामायण एंड महाभारत, द जातक टेल्स एंड पंचतंत्र, या द भागवत गीता एंड उपनिषद, या द वेदास एंड द पुराणास? इसका आंसर है रामायण एंड द महाभारत। रामायण और महाभारत की वो कहानियां हैं जो पूरे इंडिया में अक्रॉस इंडिया ट्राइबल लोगों में भी अलग अलग रूप में पाई जाती हैं। हाउ डू द रामायण एंड महाभारत इलस्ट्रेट कल्चर यूनिटी अक्रॉस इंडिया? कि जो रामायण और महाभारत हैं वो कल्चरल यूनिटी को पूरे इंडिया में कैसे व्यक्त करते हैं? दे आर एडेप्टेड एंड ट्रांसलेटेड इनटू वेरियस रीजनल लैंग्वेज, अलग अलग भाषाओं में अपने अपने तरीके से ट्रांसलेट किया गया और अपनाया गया। दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर उन्हें कोई नहीं मानता। दे आर इग्नोर्ड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज, जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो उन्हें अनदेखा करती हैं। दे हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन कल्चर, उनका इंडियन कल्चर पे कोई प्रभाव है ही नहीं। इसका करेक्ट आंसर है दे आर एडेप्टेड एंड ट्रांसलेटेड इनटू वेरियस रीजनल लैंग्वेज, अलग अलग भाषाओं में उन्हें अलग अलग रूप में अपनाया गया है और साथ में ट्रांसलेट भी किया गया है। Which of the following is not a staple grain used in India? वो कौन सा ग्रेन है, स्टेपल ग्रेन, जो इंडिया में यूज नहीं किया जाता? राइस है, बार्ली है, और या किनोआ है या बाजरा है? इसका आंसर है किनोआ। राइस भी यूज होते हैं, बार्ली भी यूज होता है, बाजरा भी यूज होता है, लेकिन ये यूज नहीं होता। तो दिस इज आंसर, क्योंकि वहां नोट बताना था कौन सा यूज नहीं होता। What is the significance of the पंचतंत्र in Indian literature? इंडियन लिटरेचर में पंचतंत्र की क्या महत्ता है? It is the only ancient text in संस्कृत, ये संस्कृत की एकमात्र बुक है, लिखी हुई प्राचीन बुक एक ही है।
इट कंसिस्ट ऑफ स्टोरी दैट टीच इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स। इसमें वो कहानियां हैं जो कि लाइफ स्किल सिखाती हैं, जिंदगी कैसे जिए ये लेसन सिखाती हैं। इट इज ओनली नॉन इन इंडिया, बस ये इंडिया में ही फेमस है। इट इज ए मॉडर्न कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ये शॉर्ट स्टोरीज का मॉडर्न कलेक्शन है। इसका करेक्ट आंसर है इट कंसिस्ट ऑफ स्टोरी दैट टीच इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स, जो लाइफ के लेसन सिखाती हैं वो कहानियां हैं इसमें। What role do food grain like rice and wheat play in Indian cuisine? जो इंडिया के खाने की चीजें हैं, डिशेज हैं, उनमें राइस और व्हीट ये क्या रोल प्ले करते हैं? दे आर यूज ओनली इन स्पेसिफिक रीजन, ये केवल कुछ रीजन में यूज होते हैं। दे आर नॉट कॉमनली फाउंड इन इंडियन डिशेज, ये इंडियन डिशेज में ज्यादातर नहीं पाए जाते। दे आर स्टेपल इंग्रेडिएंट्स यूज थ्रू आउट इंडिया, ये वो स्टेपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो पूरे इंडिया में यूज होते हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली यूज इन डेजर्ट्स, डेजर्ट्स इस वाले डेजर्ट का मतलब जिसमें डबल एस होता है, मिठाई को कहते हैं, जो मीठी चीजें होती हैं, हलवा है जैसे, लड्डू है, तो ये डेजर्ट में केवल यूज होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दे आर स्टेपल इंग्रेडिएंट्स यूज थ्रू आउट इंडिया, ये इसमें ये ऐसे स्टेपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो पूरे इंडिया में यूज किए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द साड़ी इज ट्रेडिशनली worn in most parts of India, साड़ी इंडिया की ज्यादातर पार्ट में पहनी जाती है पुराने समय से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ साड़ी मेंशन, जो नीचे लिखे हुए हैं उन्हें बताइए कि कौन सा साड़ी का प्रकार नहीं है। बनारसी, कांजीवरम, चिंड्स या पैठानी। इसका करेक्ट आंसर है चिंड। चिंड एक डिजाइन वाला, फ्लावरी डिजाइन वाला कपड़ा होता था, साड़ी नहीं, और कॉटन क्लोथ होता था ये। विच कॉमन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन 14th जनवरी, 14 जनवरी को कौन सा फेस्टिवल इंडिया में मनाया जाता है? दिवाली है, होली है, मकर संक्रांति है, ये ईद है? इसका आंसर है मकर संक्रांति, ये डेट इसकी फिक्स है, ये 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू के.एस. सिंह, के.एस. सिंह के अनुसार विच हीरोज आर मेंशन एट विजिटिंग वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया इन फोकलोर, जो इंडिया में गाए जाने वाले लोकगीत हैं उनमें कौन से ऐसे हीरो का जिक्र किया गया है जो अलग अलग रीजन में गए? ये पांडव थे, या 10 अवतार थे, या चक्रवर्ती से, या असुर थे? ये थे पांडवाज, जो महाभारत में योद्धा थे, हीरो थे, जिनकी कौरवों से लड़ाई हुई थी। What is a notable characteristic of Indian festival? इंडियन फेस्टिवल का सबसे प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे आर सेलिब्रेटेड इन द सेम वे अक्रॉस द कंट्री, वो पूरे कंट्री में एक ही तरीके से मनाए जाते हैं। दे आर लिमिटेड टू ओनली वन रीजन, एक ही रीजन में बस है सीमित। दे वेरी बाय रीजन, रीजन के हिसाब से अलग अलग हैं, बट ऑफन अकर अराउंड द सेम टाइम, लेकिन अक्सर एक ही टाइम पर होते हैं। दे आर ऑल सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर, सारे के सारे अक्टूबर में सेलिब्रेट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दे वेरी बाय रीजन, रीजन के अनुसार उनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है, बट ऑफन अकर अराउंड द सेम टाइम, लेकिन ज्यादातर लगभग उसी समय पर पूरे इंडिया में मनाए जाते हैं। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द साड़ी, साड़ी को इन स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट नीचे दिए हैं सबसे अच्छे तरीके से कौन सा स्टेटमेंट बताता है? इट इज ए यूनिफॉर्म ड्रेस स्टाइल, ये एक जैसा ड्रेस स्टाइल है worn बाय ऑल इंडियन वुमेन, जैसे सारी इंडियन वुमेन पहनती हैं। इट हैज मल्टीपल वेरिएशंस, इनमें विभिन्न प्रकार के चेंजेस हैं। एंड वेज ऑफ ड्रेपिंग अक्रॉस रीजन, और इन्हें पहनने के तरीके भी पूरे अलग अलग रीजन में अलग अलग हैं। इट इज नो लॉन्गर worn इन मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया में ये पहना ही नहीं जाता। इट इज एक्सक्लूसिवली मेड फ्रॉम सिल्क, बस ये केवल सिल्क से ही बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर अब आपको ऑप्शन में से बताना है कि 1 और 2 है, या केवल 2 है, या केवल 3rd है, या केवल 4th है। इसका आंसर है ओनली 2, यानी कि ये इसका आंसर है। इसमें मल्टीपल वेरिएशंस हैं, काफी चेंजेस आते हैं अलग अलग रीजन के हिसाब से,
और ड्रेपिंग का मतलब पहनना होता है, और इसे अलग अलग रीजन में पहनने के तरीके भी अलग अलग हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ सिल्क साड़ी? इनमें से कौन से सिल्क साड़ी के प्रकार हैं? बनारसी, कांजीवरम, खादी या कोटा डोरिया? इसमें से अब बताना है आपको, फर्स्ट और सेकंड है या फर्स्ट और थर्ड है या सेकंड और फोर्थ है या ऑल ऑफ दीज? इसका आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि बनारसी और कांजीवरम। खादी के तो धोती भी होती है, कपड़ा होता है वो बिना सिरा, और ऐसे कोटा डोरिया भी। अब फिर द ब्लैंक्स हम देखेंगे। इंडिया इज ए लैंड ऑफ इमेंस वैरायटी। इंडिया बहुत ज्यादा वैरायटी वाला देश है। पावर्टी नहीं, पावर्टी गरीबी को कहते हैं। पीपल इन इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। लैंग्वेज तो बोली जाती है, तो दूसरा ऑप्शन तो आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, वी हैव डाइवर्स फेस्टिवल्स थ्रू द ईयर। हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं पूरे साल भर। द डाइवर्स फूड हैबिट्स, जो अलग अलग तरीके की फूड हैबिट्स हैं इन इंडिया, रिफ्लेक्ट, अब वो हमारे किस चीज को बताती हैं? हमारी यूनिटी को बताती हैं, कि हमारी फूड हैबिट भले अलग अलग हो लेकिन फिर भी हमारे में यूनिटी है। इज ए पॉपुलर साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट डिश। अब साउथ इंडिया में समोसा नहीं, इडली होती है, तो इडली इज द करेक्ट आंसर। स्पाइसी करी, जो मसालेदार करी होती है, रसदार सब्जी, आर ए कॉमन फीचर इन नॉर्थ या फिर साउथ इंडियन क्यूसिन्स। ये साउथ में होता है, सांबर होता है ना। इंडिया इज फेमस फॉर इट्स वाइब्रेंट एंड कलरफुल टेक्सटाइल। करेंसी तो कलरफुल नहीं, बल्कि जो इंडिया के कपड़े हैं वो कलरफुल हैं। नेक्स्ट है, द साड़ी या फिर धोती इज ए ट्रेडिशनल इंडियन गारमेंट वोन बाय वुमेन। वुमेन जिस कपड़े को पहनती हैं और परंपराओं से पहनती आ रही हैं वो है साड़ी। इज ए कॉमनली यूज फैब्रिक इन इंडियन क्लोथिंग। जो इंडिया में कपड़े पहने जाते हैं उसमें सबसे कॉमन फैब्रिक कौन सा है? वो है कॉटन। प्राचीन काल से चल रहा है ये, चिंट्स भी इसी का नाम था। दिवाली और दशहरा इज द फेस्टिवल और लाइट्स। लाइट्स का फेस्टिवल दिवाली होता है, सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया। बिहू या ओनम इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल, सेलिब्रेटेड इन केरला। केरला में तो मनाया जाता है ओनम। बिहू तो असम में मनाया जाता है। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विद ग्रेट जॉय। नेचुरली जो खुशी के साथ मनाते हैं सारे फेस्टिवल, और एंथुजियाज्म, उत्साह के साथ मनाते हैं। इंडिया डाइवर्सिटी इज लाइक ए ब्यूटिफुल पेंटिंग। इंडिया की डाइवर्सिटी एक सुंदर पेंटिंग जैसी है। पेंटिंग में अलग अलग कलर यूज होते हैं, तो यहाँ भी विभिन्नता है। ईच रीजन इन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट इट्स ओन यूनिक फ्लेयर टू द नेशनल आइडेंटिटी। जो इंडिया की पहचान है उसमें हर रीजन अपनी अपना अलग फ्लेवर प्रदान करता है। ईच अदर डिफरेंसेस स्ट्रेंथन्स आवर यूनिटी। जब हम दूसरे के डिफरेंसेस की का रेस्पेक्ट करते हैं उससे हमारी यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो इसमें है रेस्पेक्टिंग। इंडिया हैज ओवर 1.4 बिलियन इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स रहने वाले इंडिया में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, विच इज अबाउट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो कि सारे दुनिया भर की पॉपुलेशन का 18% है। मैनी इंडियन समटाइम्स कोल्ड लिव अवे फ्रॉम देयर बर्थ प्लेस ओरिजिनल कम्युनिटी। बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो अपने जहां वो पैदा हुए थे वहां से दूर या अपनी कम्युनिटी से दूर रहते हैं, उन्हें कहा जाता है माइग्रेंट्स। Festivals like Makar Sankranti mark the beginning of the season in many parts of India. मकर संक्रांति से हार्वेस्ट की शुरुआत होती है, फसल की कटाई होने लगती है, इसीलिए इसे हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं। द ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट ऑफ द पंचतंत्र इज ओवर ईयर्स ओल्ड। जो पंचतंत्र की बुक संस्कृत में लिखी गई थी वो लगभग कितने साल पुरानी है? वो लिखी गई थी 2200 ईयर्स पहले। द महाभारत नैरेट द स्टोरी ऑफ द पांडवास फाइटिंग देयर कजन्स। महाभारत में कहानी बताई गई कि पांडव अपने कजन्स से लड़ाई करते हैं टू रिकवर देयर किंगडम। तो किस लिए? उनके कजन्स का नाम क्या था? वो थे कौरव। और किस लिए लड़े थे?
वो उनसे अपना राज्य लेना चाहते थे, क्योंकि कौरवों ने पांडवों सुई की नोक के बराबर जमीन देने से भी मना कर दिया था। इन द रामायण, रामा डिफीट द डेमन। रामायण में राम राक्षस, क्या नाम था उसका, उसको हराते हैं। हु हैड किडनैप्ड हिज वाइफ सीता, जिसने कि उनकी वाइफ सीता को हरा लिया था। ये तो आपको पता ही होगा, वो था रावण। अब ये ट्रू फॉल्स है। द ASI सर्वे कवर्ड ओनली 1000 कम्युनिटीज अक्रॉस इंडिया। ASI सर्वे ने 1000 कम्युनिटीज को ही केवल कवर किया था, ये फॉल्स है। द पंचतंत्र इज ए कलेक्शन ऑफ स्टोरीज फीचरिंग ह्यूमन कैरेक्टर्स। पंचतंत्र ऐसी स्टोरीज का कलेक्शन है जिसमें ह्यूमन कैरेक्टर्स लिए गए हैं, नहीं, इसमें एनिमल कैरेक्टर्स हैं, तो ये रॉन्ग है। ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया हैव देयर ओन वर्जन्स ऑफ द रामायण एंड महाभारत। जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, रामायण और महाभारत की उनकी अपनी ही रूप में उन्होंने इन कहानियों को कहा है, ये बिल्कुल सही है। इंडियन क्लासिकल आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर डिस्प्ले बोथ डाइवर्सिटी एंड यूनिटी। जो इंडियन क्लासिकल आर्ट्स और आर्किटेक्चर है वो डाइवर्सिटी और यूनिटी दोनों को दर्शाता है। यस, बिल्कुल सही, ट्रू। द साड़ी इज ए ट्रेडिशनल ड्रेस वोर्न ओनली इन सदर्न इंडिया। साड़ी केवल सदर्न इंडिया में पहनी जाती है, नो, पूरे इंडिया में पहनी जाती है, फॉल्स है ये। कॉमन इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन इंडियन कुकिंग इंक्लूड राइस, बार्ली एंड व्हीट। जो कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जो इंडिया में कुकिंग के लिए यूज किए जाते हैं वो है चावल, बार्ली और व्हीट। ये बिल्कुल सही है। अब ये मैचिंग है, तो हम यहाँ मैचिंग दिए हुए हैं, हम इनका आंसर ही देख लेते हैं। सिल्क क्या है? ये लग्जूरियस फैब्रिक है यूज फॉर एलिगेंट क्लोथिंग, जिससे बड़े फाइन कपड़े बनते हैं। लेदर क्या है? अ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग वार्म विंटर क्लोथ एंड शूज, शूज बनाने के लिए और गर्म सर्दियों के कपड़े बनाने के लिए यूज किया जाता है। जूट क्या है? ए नेचुरल फाइबर है यूज फॉर मेकिंग बैग्स एंड अदर एसेसरीज। और कॉटन क्या है? ए नेचुरल फाइबर है ये भी, टू मेक सॉफ्ट क्लोथ्स। पूरा चैप्टर इसमें कवर किया गया है। आई होप इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।